जय हिंद। अमेरिका का पूरी दुनिया में वर्चस्व की शुरुआत कब से होती है? वर्चस्व का मतलब होता है ताकत। कि पूरी दुनिया में अमेरिका की जो ताकत की जो शुरुआत जो होती है ये दो टर्म्स में होता है। इसके लिए दो अवसर उसको मिलता है। जो आज जो पूरी दुनिया को जो बोलता है अमेरिका, आई एम द बॉस, क्यों पड़े हो टक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में। अमेरिका आखिर पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर देश है ना अभी जी। लेकिन ये ताकतवर बनने की, इसका वर्चस्व की शुरुआत कैसे होती है? कल मोदी जी अमेरिका से आज रिटर्न आ रहे हैं। अमेरिका का अभी जो राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्होंने अपनी कुर्सी पर और कुर्सी से को छोड़ करके मोदी जी को बैठा करके एक फाइल पर दस्तखत कर रहे हैं और ट्रंप पीछे खड़ा है और मोदी जी वहां पर बैठे हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप। ये भारत की ताकत है। लेकिन आज हम बात करेंगे अमेरिका की ताकत के बारे में। आखिर अमेरिका इतना शक्तिशाली कैसे बन गया? इसके पीछे वजह क्या है, कारण क्या क्या रहा है? इसमें दो अवसर छिपा हुआ है, बड़ा ही दिलचस्प है। अमेरिका की ताकतवर बनने की पूरी दुनिया में बड़ा ही दिलचस्प कहानी है। ये दिलचस्प घटनाएं घटी है। पहली बात, जब तक सोवियत संघ पूरी दुनिया में जब तक पूरी दुनिया में सोवियत संघ नाम का कंट्री जब तक था, क्योंकि सोवियत संघ के साथ कई सारे देश शामिल था, तो अमेरिका की ताकत को उसकी बराबरी करने का, उसके मुकाबला करने का एक देश था सोवियत संघ। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ बिखर जाता है, सोवियत संघ कब बिखरता है? सन 1991 ईस्वी में जैसे ही सोवियत संघ बिखर जाता है, सोवियत संघ नाम का कोई भी देश अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से जब गायब हो जाता है ना, तब अमेरिका की वर्चस्व की शुरुआत होती है पूरी दुनिया में। यह पहला टर्निंग पॉइंट है अमेरिका की वर्चस्व की शुरुआत होने की। 1991 ईस्वी में जब सोवियत संघ जब बिखर जाता है तो कितना देश टूट करके उससे अलग होता है जानते हो? लगभग 15 देश, लगभग कितना देश? 15 देश उससे लगभग अलग हो जाता है और पूरी दुनिया से सोवियत संघ नाम देश का अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से गायब हो जाता है। अब कौन बचा? अब बचा कौन? तो अमेरिका बच गया है भी पूरी दुनिया का ताकतवर, क्योंकि उसकी ताकत को रोकने के लिए कोई दूसरा ताकतवर देश था ना, लेकिन वो तो खत्म हो गया। तो जैसे ही सन 1991 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से सोवियत संघ गायब हो जाता है, अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हो जाती है और इसका किस्मत खुल जाता है अमेरिका का चोट्टा का। समझ रहे जी बात को? लेकिन सोवियत संघ बिखर जाता है, लेकिन अमेरिका अपनी ताकत पर एकदम पूरी तरह से कायम रखता है, जो आज तक है। सन 2025 ईस्वी तक अमेरिका की ताकत क्या है? वही वाली ताकत आज भी है। सोवियत संघ बिखर गया, लेकिन अमेरिका ने अपनी ताकत को कायम रखा पूरी तरीके से। दूसरा टर्म तब आता है अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत, जब सन 1990 ईस्वी में अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत सन 1991 ईस्वी में जब होती है। एक्चुअली होता क्या है कि सन 1990 ईस्वी में, सन 1990 में इराक ने कुवैत के ऊपर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया था, तो हमला कर दिया और कुवैत को पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था। किसने? अमेरिका ने। इराक ने कुवैत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। और जब पूरी तरह से जब कब्जा कर लिया तो कुवैत में जितना भी जो सारा जो तेल का जितना भी सारा जो कुआं है, उन सारे तेल कुओं को पर एकदम इराक ने पूरी तरह से कब्जा जमा लिया था। अब इराक को समझाने बुझाने की तमाम कोशिश, अंतरराष्ट्रीय दबाव, दुनिया के तमाम बड़े बड़े शक्तिशाली देश इराक को समझाने की लाख कोशिश किया। इराक को समझाने की बहुत कोशिश क्या करे, एक कुवैत एक छोटा सा देश है, तेल कंट्री है, छोड़ दो, बहुत कुछ लिया, बहुत ठठा लिया, बहुत गर्दा उड़ा दिया, अब छोड़ दो। लेकिन काहे कोई इराक मानने वाला? भैया इराक किसी की बात को मानबे ना करे।
मरते दनादन एकदम धुआं धुआं एकदम पूरा एकदम समूचे कुवैत को एकदम पूरी तरह से नष्ट कर दिया था एकदम का। पूरी कुवैत पर बहुत तेजी से इराक ने कब्जा कर लिया था। पूरा कुवैत पर इराक ने क्या कर लिया? कब्जा जमा लिया। इराक मानवे ना करे, पूरी दुनिया के देश इसको समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इराक काहे को मानेगा? तब लास्ट में बाध्य होकर के यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, एक संगठन है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, समझ रहे बात को? यूएनओ ने अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ ने अमेरिका को बल प्रयोग करने का आदेश दे दिया। अमेरिका को बल प्रयोग करने का आदेश दे दिया। किसके ऊपर बल प्रयोग किया? इराक के ऊपर बल प्रयोग किया अमेरिका ने। यूएनओ ने कह दिया अमेरिका कि जाओ, इसने तो इसको तो पूरा एकदम थूर थार करके एकदम पूरी तरह से रख दिया है, एक काम करो, इसको समझाने बुझाने की तमाम कोशिश सब बर्बाद हो गई है, खत्म हो गया है। अब मैं तुमको आदेश देता हूं। अमेरिका को आदेश दे दिया कि जा करके इसको पूरा सरिया तो बढ़िया से एकदम ठठा तो एकदम। अब अमेरिका ने पूरा बल प्रयोग करना शुरू कर दिया। किसके ऊपर? इराक के ऊपर। अमेरिका तो इसी ताक में तो था ही कि सोवियत संघ तो पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से तो गायब हो गया है। अब अपनी पूरी ताकत को दिखाने का एकमात्र इसको अवसर मिला कि आज पूरी दुनिया को दिखाई देते हैं कि हमारे पास कितनी ताकत है। पूरी दुनिया के लोगों का ध्यान अपने तरफ आकर्षित किया और यह पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी से भरा युद्ध था और अमेरिका ने इराक को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करके एकदम रख दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। और यह युद्ध इतना हाई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इतने आधुनिक तकनीक से लड़ा गया कि पूरी दुनिया के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी कि इतना हाई टेक्नोलॉजी का भी युद्ध हो सकता है। इराक को पूरी तरह से नेस्तनाबूद। एक्चुअली अमेरिका को पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाना था कि भैया अब पूरी दुनिया में हम हैं बॉस। का है सोवियत संघ जो 15 देश में बिखर गया, अब कुछ नहीं है। पूरी दुनिया को मेरे तरफ नजर रहनी चाहिए कि देखो आई एम द बॉस। क्यों पड़े हो टक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में मेरे साथ। उल्टा बोल दिया ना, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ऐसे बोलना चाहिए था। अब हो जाती है जुबान फिसल ही जाएगी ना। क्या जी बड़ा कनखी मारता है ना। ये दूसरा अवसर था अमेरिका को किसके ऊपर ताकत दिखाने का? इराक के ऊपर ताकत दिखाने का। इतना बल प्रयोग करने का अमेरिका को कोई जरूरत नहीं था इराक के ऊपर, और ऐसे ही सरेंडर करता। खाली राफेलवे लेकर के जाता तो सब बेचारे लोग सब सरेंडर कर देता। लेकिन दुनिया को दिखाना था ना कि भैया पूरी दुनिया में एकमात्र शक्ति हम हैं, हम मेरी तरफ नजर डालो। आवश्यकता से अधिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया अमेरिका ने, इराक को नेस्तनाबूद कर दिया था। और इस दिन से पूरी दुनिया में एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत होती है। और उस वक्त जब अमेरिका जब कुवैत पर जब सन 1990 ईस्वी में जब आक्रमण जब किया था ना, तो अमेरिका का राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश था। कौन था? जॉर्ज डब्ल्यू बुश। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इस व्यवस्था को, क्या कौन सी व्यवस्था? कि सोवियत संघ अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से गायब है, हमने इराक को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया और कुवैत को पूरी तरह से एकदम क्या कर दिए, उसके कब्जे से एकदम मुक्त कर दिए। ये है हमारी ताकत। और ये जो नई व्यवस्था जो हुई ना, इसी को जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दिया था। क्या दिया था? नई विश्व व्यवस्था का संज्ञा दिया था। ये 12th क्लास के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि नई विश्व व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो नई विश्व व्यवस्था से तात्पर्य है अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत से इसका तात्पर्य है। समझ रहे जी बात को? तो इसको कहा गया क्या? नई विश्व व्यवस्था कहा गया। चलो जी कटो।